गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी। आज ये जिस कंपनी पे हाथ रख दे उसकी कीमत आसमान में चली जाती है। पिछले 2 साल के अंदर इनकी वेल्थ 10 बिलियन डॉलर से बढ़ के 136 बिलियन डॉलर हो गई है। अभी हाल ही में ये एनडीटीवी के 29% स्टेक खरीदने के बाद काफी ज्यादा चर्चा में आए थे। लेकिन एक चर्चा और हो रही है। फिच की रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है अडानी एम्पायर इज डीपली ओवर लेवरेज्ड। इसका मतलब है कि क्या गौतम अडानी आने वाले समय में बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे फिच के रिपोर्ट के बारे में और अडानी ग्रुप के हम पूरे फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे कि क्या कभी अडानी ग्रुप बड़े फाइनेंशियल ट्रैप में फंस सकता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। Adani Group, one of the largest conglomerates in India, has grown at a scorching pace. For the first time ever, there's an Asian among the 3 richest people in the whole wide world, and that Asian is none other than 60-year-old Gautam Adani. Well, the top story today, the Adani Group has indirectly acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. Adani Group shares are falling, but why? मुझे नजर मिलाकर बात करने की आदत है, मगर उस तरफ अंधेरा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो आज गौतम अडानी हर एक सेक्टर में काम कर रहा है, चाहे वो ऑयल हो, कोल हो, पावर हो, एनर्जी हो, बहुत सारे फील्ड्स हैं। इनकी 7 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। पिछले 2 साल में इनकी कंपनियों की कीमत करीब 14 टाइम्स तक बढ़ी है। अगर हम कुछ कंपनियों के बारे में देखें तो अडानी एंटरप्राइजेस जनवरी 2020 से अभी तक में करीब 14 टाइम्स ज्यादा बढ़ा है। अडानी ग्रीम्स करीब 12 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुकी है 2 सालों के अंदर। वही अडानी पोर्ट्स 2 टाइम्स, अडानी पावर 6 टाइम्स और अडानी ट्रांस करीब 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा बढ़ा है। कभी ये बिलियनियर्स के लिस्ट में नहीं हुआ करते थे, आज ये तीसरे सबसे बड़े बिलियनियर है दुनिया के। लेकिन क्रेडिट साइड, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की एक सब्सिडरी है, उनका कहना है कि अडानी ग्रुप काफी ज्यादा डीपली ओवरलेस्ड हो गया है और एक ऐसा सिनेरियो भी फ्यूचर में आ सकता है कि अडानी ग्रुप एक बड़े डेट ट्रैप में फंस जाए और वो अपने लोन्स भी ना चुका पाए और वो बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो आप इस फिच नाम की रेटिंग एजेंसी को जज करें उससे पहले मैं बता दूं, ये कंपनियां प्योरली फाइनेंशियल्स पे काम करती हैं। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ती हैं और देखती हैं कि क्या वो उस डेट को आने वाले समय में चुका पाएगा या नहीं। तो आइए हम एक बार अब अडानी ग्रुप के डेट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज अगर हम अडानी ग्रुप को देखें तो इसमें अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इन सबको लोन लेने की क्यों जरूरत पड़ती है, आइए पहले इसको समझते हैं। तो 2014 के पहले तक अडानी ग्रुप की सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेज ही शेयर मार्केट में लिस्टेड थी। तो अब अगर कंपनी को एक्सपेंड करना होता है तो वो कंपनी लोन लेती है मार्केट में। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, या तो वो मार्केट से लोन उठाएगी या वो अपने प्रॉफिट्स को यूज करेगी। तो प्रॉफिट की एक लिमिट होती है, उसके बाद कंपनियां लोन्स पे जाती हैं। अब यहाँ पे अडानी ग्रुप ने मार्केट से लोन उठाना चालू किया, अब लेकिन लोन लेने की भी एक लिमिट होती है। इस वजह से इनका मार्केट में काफी ज्यादा नाम हो चुका था। इसके बाद अडानी ने अपनी 6 और कंपनीज को मार्केट में लिस्ट किया। तो अब ये लोन का सिस्टम कैसे काम करता है, इसको अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो समझ लीजिए अडानी एंटरप्राइजेस है और उसको उन्होंने मार्केट में अपने शेयर्स रिलीज किए। तो समझ लीजिए मार्केट में इनका इतना बड़ा हाइप है और कंपनी का शेयर वैल्यू करीब 1000 करोड़ रुपए इनका मार्केट कैपिटल हो गया। इन्होंने मार्केट में करीब 20% शेयर अपने रिलीज कर दिया है, मतलब 200 करोड़ जो भी जनता है उनके पास चला गया है शेयर के रूप में। अब यहाँ पे ये बैंक के पास लोन लेने जब जाएंगे तो ये बैंक से कहेंगे कि अभी हमारे पास कंपनी के 80% शेयर्स है, मतलब 800 करोड़ वैल्यू हमारे पास है, जिसके लिए वो 25% अगर वो बैंक को दे देते हैं तो 250 करोड़ बैंक के पास चला गया। तो बैंक इनको एक अच्छा अमाउंट उठा के लोन में दे देती है। इसीलिए इन्होंने और सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट किया और उसका आईपीओ लॉन्च किया, जिस वजह से कंपनी का मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ता गया। अब मार्केट में वैल्यू बढ़ने की एक लिमिट होती है, लेकिन अडानी ग्रुप मार्केट में काफी ज्यादा हाइप हो चुका है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम अडानी ट्रांसमिशन को देखते हैं। इनके फाइनेंशियल में अगर हम जाए और इनका हम पी रेशियो देखें, मतलब पर 1 रुपए पे कंपनी का मार्केट में वैल्यू कितना है, तो इस सेक्टर में अगर हम देखें अडानी ट्रांसमिशन वाला जो सेक्टर है इसमें जो पी रेशियो आता है वो 28 रुपए 16 पैसे आता है, लेकिन अडानी ट्रांसमिशन का 319.23 है। तो मतलब इससे कई 100 गुना ज्यादा इनका मार्केट का वैल्यू है, जो कि रियलिटी में नहीं होना चाहिए। रियलिटी में उस सेक्टर की वो वैल्यू नहीं है जो कि अडानी ग्रुप की है। और अगर हम इनकी अब सबसे बड़ी कंपनी देखें अडानी एंटरप्राइजेस, तो इनका जो पी रेशियो है वो करीब 409.85 है। और अगर हम इस पूरे सेक्टर में जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस काम करती है इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका सिर्फ 49.62 है।
तो मतलब समझ लीजिए 10 गुना ज्यादा। आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कितना ज्यादा इनका हाइप क्रिएटेड है। दोस्तों फाइनेंशियल्स अगर आप समझेंगे तो आप बहुत इजीली ये चीजें समझ पाएंगे। थोड़ा सा हम इनके और ज्यादा फाइनेंशियल के डिटेल में जाते हैं अदानी एंटरप्राइजेस के। तो अदानी एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल ईयर 2022 का रेवेन्यू करीब 70,432 करोड़ रुपए था, लेकिन अगर हम इनका नेट प्रॉफिट अब देखने की कोशिश करें तो वो सिर्फ 776.56 करोड़, मतलब इसका सिर्फ 1%, जितना इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका सिर्फ 1% उनकी टोटल प्रॉफिट बचता है। अब अगर हम इनके लोन और डेट को समझने की कोशिश करें तो वो टोटल कंपनी के ऊपर करंट लायबिलिटी है 43,849 करोड़, और कंपनी को टोटल लॉन्ग टर्म में जो लोन पे करना है वो करीब 21,320.05 करोड़ है। तो अगर हम इसको बहुत आसान भाषा में समझें तो अगर अदानी एंटरप्राइजेस की कुल कमाई हर साल की अगर सिर्फ 700 रुपए है, लेकिन कंपनी को चुकाने हैं 21,000 रुपए, तो अगर कोई भी आप समझ लीजिए कोई आदमी हर साल 700 रुपए बस कमा रहा है, वो 21,000 रुपए कैसे चुकाएगा। लेकिन अदानी ग्रुप यहाँ पे कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जिस वजह से उनका कहना है कि आज से 5 साल बाद हम जैसे एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम कोल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस वजह से हमें फ्यूचर में काफी बड़े रिटर्न्स आएंगे। तो ये हम जितने लोन अमाउंट है उसको हम इजीली भर देंगे बैंक्स को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने मार्केट में अपने शेयर रिलीज कर दिए हैं तो वो सिर्फ आपके हिसाब से नहीं चलेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर कल को डेट में कोई बड़ा रिसेशन आ गया, या अगर हम देखें कि चाइना ताइवान के बीच में वॉर हो गया, तो वहां पे इनकी वैल्यू पूरी तरीके से गिर जाएगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट है। और इनकी सारी जितनी कंपनियां हैं वो एक दूसरे में आपस में प्रॉफिट शेयर करती हैं, लोन एक दूसरे से लेती देती हैं। जैसे कि अगर हम समझने की कोशिश करें तो अडानी ट्रांसमिशन जब लिस्ट हुई थी मार्केट में तो उसकी वैल्यू सिर्फ 25 रुपए थी, और उसी समय अदानी प्रॉपर्टीज ने इसमें 9% शेयर खरीदे, और 1 सालों के बाद ही उसने जब इस शेयर्स को बेचा तो इसकी वैल्यू 127 रुपए थी। तो इसका मतलब है कि जब इन्होंने मार्केट में अपने एक कंपनी का शेयर निकाला तो दूसरी कंपनी ने उससे प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पे इनकी सारी कंपनियां आपस में ही एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से प्रॉफिट कमा रही है। ऐसा बाकी कंपनीज भी करती हैं, अंबानी भी करते हैं, उसके बाद आप बिरलास को भी देखेंगे, टाटास को भी देखेंगे, लेकिन मोस्टली ये कुछ अर्जेंसी के सिचुएशन में करते हैं। जैसे कि कोई अगर नई कंपनी आ रही है उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज की डेट में अदानी के 7 कंपनियां और या अनलिस्टेड भी कंपनीज हैं, वो आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा कोरिलेटेड है। तो अगर कोई एक कंपनी फॉल होती है या कोई एक सेक्टर पे बड़ा असर पड़ेगा, अगर समझ लीजिए एनर्जी के इस सेक्टर में कोई बड़ा असर पड़ता है तो उससे इनकी सारी कंपनियां इफेक्टेड होंगी, और अगर कोई बड़ा वॉर हो गया तो इनकी सारी कंपनियां बैंकरप्सी के दौर तक चली जाएंगी। यही कहना है फिच नाम की एजेंसी का। तो अगर आप फाइनेंशियल देखते हैं तो आप ये चीजें बड़ी इजीली समझ जाएंगे। आज की डेट में एजेंसी का ये भी कहना है कि इनका बहुत अच्छा रिलेशन है गवर्नमेंट के साथ, इसके साथ ही बैंक के साथ भी इनका बड़ा अच्छा रिलेशन है। लेकिन हु नोज द फ्यूचर, यहाँ पे तो लोगों के पैसे लगे हैं, तो अगर ये कंपनियां डूबती हैं तो ओवरऑल लॉस में जाएंगे सिर्फ आप। अभी फाइनेंशियल ईयर 22 में इनके सारे कंपनीज पे करीब 2309 बिलियन रुपए का डेट है, मतलब हम कह सकते हैं 2.3 ट्रिलियन रुपए का डेट है, जिसको कि कंपनी शायद फ्यूचर में चुका न पाए। यही कहना है फिच नाम की एजेंसी का। और दोस्तों आप इनके फाइनेंशियल अगर पढ़ते हैं तो आप बहुत इजीली ये बात समझ भी सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अदानी का मार्केट में हाइप क्रिएटेड है। जैसे कि अगर हम देखें कि एक नॉर्मल सा चार्जर है तो चार्जर की एक वैल्यू होती है, लेकिन उसको अदानी के खरीदते ही उसके वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे कि एनडीटीवी बहुत ज्यादा लॉसेज में है, तो लोग ऐसा कह रहे हैं एनडीटीवी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वैल्यू किस चीज पे बढ़ती है? वैल्यू अगर कोई कंपनी अच्छा काम करती है, वो अच्छे प्रोडक्ट अगर रिलीज करती है तब बढ़नी चाहिए, वो उसकी रियल वैल्यू होगी। लेकिन अगर किसी के नाम पे वैल्यू बढ़ती है तो वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकती है। यही फिच नाम की एजेंसीज का भी कहना है। तो आप भी जाइए, इनके फाइनेंशियल आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मेरा ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि आपको अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये तो आपका ही लास्ट फैसला होगा। लेकिन जो एजेंसीज ने देखा है, मेजर किया है, मैंने उसको बहुत ही इजीली करके आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आपने अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है, आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए, और आप कितने ज्यादा प्रॉफिट में आप उसको भी बताइए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।